बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल जो है शाया किया है। तो उस आर्टिकल में उसने पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कुछ बातें की हैं जो आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं उस आर्टिकल की खबर की तरफ। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करार दे डाला। अमरीकी जरीदे का मजीद कहना था कि जैसे जैसे पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है वैसे वैसे साफ दिखाई दे रहा है कि ताकतवर हल्के अपने दुश्मन को पसे पुश डालने के लिए एक मानूस प्ले बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरीदे का मजीद कहना था कि माजी में भी सियासतदानों पर क्रैकडाउन होता रहा है, मगर इस बार जो किया जा रहा है ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार या तो जेल में हैं या रूपोश हैं। उम्मीदवार और इनके रिश्तेदार और इंसानी हकूक़ के मुबस्सरीन का कहना है कि इन्हें डराने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया और इनके घरों में तोड़ फोड़ की गई, और हुकाम ने पीटीआई के बाकी उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने से भी रोक दिया है। पार्टी की मीडिया कवरेज को सेंसर किया जा रहा है और पीटीआई रहनुमाओं की सोशल मीडिया पर लाइव तकरीर को रोकने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट का ब्लैक आउट कर दिया जाता है। अच्छा, इस पर मैं ये जो है ना अपना जो राय देना चाहूँ कि जो अमेरिकी जरीदा जिसने ये खबर दी ये काफ़ी तवील है और इसने कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो मैंने अपनी जो है इस खबर में आपको नहीं जो है ना बताई हैं। वो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि वो आप जब वो जो है ना खुद पढ़ना चाहें तो वो खुद पढ़ लें, क्योंकि वो जो है ना मैं उसको यहाँ पर नहीं बता सकता। कुछ इस तरीके की भी वो जो है ना जरीदे में बातें लिखी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एएनपी के उम्मीदवार तैमूर खान अपनी इलेक्शन मुहिम में एक जलसे से खिताब कर रहे थे, जहां एक नौजवान ने कुछ नारेबाजी की, जिसके नतीजे में एएनपी के उम्मीदवार तैमूर खान ने अपने गार्ड से कहा गोली चलाओ, और उनके गार्ड ने भी खौफ और हरास फैलाने के लिए गोलियां चला दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एएनपी के जो उम्मीदवार है जिन्होंने हरकत की, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं कि इसने ये क्या हरकत की है। मतलब आप एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं, लोगों को जो है ना राग़िब कर रहे हैं कि आप उनको वोट जो है ना दें। उसमें ऐसा होता है कि जो आपके मुखालिफ होते हैं वो, आपको तो आजकल का पता है सियासत का, तो और ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी ऐसे ही होता है। तो कुछ लोग नारे लगा देते हैं, ऐसा कोई मामला होता है तो आप उस पर गोलियाँ चलवाएंगे क्या या खौफ व हरास फैलाएंगे? ये कौन सा जो है ना क्या बोलते तरीक़ेकार है। और चलें, ये तो उस शख्स की जहालत है जिसने ये हरकत की, जो इस तरीके की उस जलसे के अंदर उस जो हैगा उनका एएनपी का जो उम्मीदवार है क्या नाम है उसका, तैमूर खान, तो उसकी ये जहालत है जिसने हरकत की। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है। ये तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक में और 144 भी लगा के बैठे हुए हैं ये लोग। अच्छा, ये भी जो है ना कमाल की बात हो गई कि इलेक्शन सर पे आ गए। ये एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं साथ साथ याद आ गया इसलिए बताता चलूँ कि इलेक्शन सर पर आ गए हैं और दफ़ा 144 लगाई हुई है पंजाब में, और भी जो है ना मेरे ख्याल केपी में भी लगाई, लेकिन पंजाब का तो जो है ना बताइए उसमें लगाई हुई है दफ़ा 144। तो 144 जो है ना लगाने का मकसद जो है, यानी 4 बंदे एक साथ नहीं खड़े होते, जलसे जुलूस वगैरह सब पर पाबंदी होती है, तो इलेक्शन के दौरान 144 क्यों लगाता है? तो जराए का जो है ना दावा है कि भाई ये सिर्फ जो है ना किसी जमात को, एक जो है आजकल जिनके खिलाफ जो है ना हवाएं चल रही है, उनको टारगेट करने के लिए 144 जो है लगाई गई है। और जो है ना दिखाई भी कुछ ऐसा ही दे रहा है कि जैसे वो अपनी कोई रैली वगैरह या ऐसा कुछ करते हैं। जो भी आज एक खबर आगे जो मैं पढ़ूंगा उससे आपको खुद पता चल जाएगा। तो उसके लिए जो है ना वो 144 एक्टिव हो जाती है। बाकी नून लीग जो चाहे करे, जलसे करे, रैलियाँ करे, कुछ भी करे, 144 उन पर नाफिज नहीं होता। ये किसी एक मखसूस जमात के लिए लगता है कि उनके लिए 144 लगा हुआ है। तो आते तैमूर खान की सरकत की तरफ जिसने गोलियां चलाई, तो इलेक्शन कमीशन जो है ना उसका वो काम था कि भाई वो तो इस चीज़ को देखे, इस पर तो उनको कैंडिडेट को ही जो है ना नाअहल करार देना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, कि वो इस तरीके की जो है ना हरकत कर रहा है कि जो है ना क्या बोलते खौफ रहा है। उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है कि वो लोग खड़े हुए हैं और वो जो है ना उसका जो है ना गार्ड है वो फायरिंग कर रहा है। तो ये किस तरीके का जो है निज़ाम है? यानी एक जमात को आप जो है ना अपनी सियासी जो है ना तकरीर करने भी नहीं देते और दूसरे को आपने जो है ना गोलियाँ चलाने की इजाज़त दी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जो है ना एक्शन लेना चाहिए, और जो वहाँ की जो निगरान हुकूमत है उसको भी ज़रा जो है ना ख्वाब खरगोश से जागे और एक्शन ले कि ये किस किस्म के लोग जो है ना इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन में एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। ज़राए के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन ने पीटीआई कारकुन अफजाल कादरी ने पीटीआई उम्मीदवार बिस्मा रियाज का जलसा अपने डेरे पर करवाया, जिसके नतीजे में पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था 144 वाला सिस्टम। अच्छा,
अफजाल कादरी घर पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस अफजाल कादरी के बुजुर्ग वालिद को उठाकर ले गई। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर अफजाल कादरी के वालिद को 4 दिन हिरासत में रखा गया, जिसकी वजह से अफजाल कादरी का बुजुर्ग वालिद जान से ही हाथ धो बैठा। अफजाल कादरी अपने वालिद की लाश पुलिस के सामने रखकर एहतिजाज करने लगा और डीपीओ से कहने लगा कि देखें कि क्या जुल्म किया गया है हमारे साथ। तो एक सिपाही जो डीपीओ के साथ ही खड़ा होता है, जिसको आप चमचा कह सकते हैं, एक सिपाही इनकी बात यानी अफजाल की बात काटते हुए अफजाल कादरी से कहता है कि तमीज से बात करें, ये डीपीओ साहब हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिसके जवाब में अफजाल कादरी ने कहा, ऐसे अगर तुम्हारा वालिद मरेगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। ऐसे ही जवाब होता, यानी अगर किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आता और उसका वालिद जो है ना क्या बोलते हैं ऐसे पुलिस उठा के ले गई, तो वो जो है ना क्या बोलते हैं दम तोड़ गया, तो वो मैं तो बोलता बड़ा यानी था अपने आप पे काबू, ऐसे वक्त पे तो बंदा अपने आप पे काबू ही भूल जाए ना, उसका भूल जाता है, अपने आप पे काबू नहीं रहता। तो उसने यानी किस क्या बोलते हैं उस वक्त किस उसमें बात की होगी यदि इसके बारे में यानी अल्फाजों में नहीं बयान किया जा सकता कि उसकी क्या जहनी हालत होगी, जिस पर वो डीपीओ का जो चमचा है वो जो है ना बता रहा है कि जो ना तमीज से बात करे, जी ये तो डीपीओ साहब है, ओ भाई उसका वालिद मर गया और आप उसको जो है ना तमीजें सिखा रहे हैं। यानी आप उठा के लेकर गए, उसका क्लेम ये है कि आपकी वजह से मर गया और आप उसको तमीज सिखा रहे हैं। तो ये हमारा माशरा इसका जो है ना, इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन माशरे के लिए और इस निज़ाम के लिए, सड़े गले निज़ाम के लिए जो जुल्म के ऊपर भी जो है ना ऐसे डट के खड़ा हुआ है और जो है ना इस फिरौनियत के हिसाब से खड़ा हुआ है कि जो है ना किसी की कोई यानी आप यजीद और फिरौन को भी भूल रहे हैं इस हिसाब से, जो इस तरीके का हमारा जो है ना पाकिस्तान का निज़ाम है। अच्छा, चलते हैं अगली खबर की तरफ। वो खबर थोड़ी कराची से और हैदराबाद से मुतल्लिक है। अच्छा, एमक्यूएम लंदन के सरबराह अल्ताफ हुसैन, एमक्यूएम के लंदन के सरबराह अल्ताफ हुसैन ने इलेक्शन 2024 के लिए कराची से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, कराची और हैदराबाद से, जिसकी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान में परेशानी पाई जाती है। अब आप ये समझ गए होंगे कि भाई एमक्यूएम पाकिस्तान में क्यों परेशानी पाई जाती है। क्योंकि देखें बेसिकली ये जो जमात है यानी एमक्यूएम जो थी ये तो बनाई उसी ने अल्ताफ हुसैन ने, तो एमक्यूएम ने क्योंकि ये इसको जमात नहीं समझते अल्ताफ हुसैन, और जाहिर बात है इनको अगर इनसे अलग होना था तो असूली तौर पे इनको अपनी कोई अलग जमात बना के जो है ना उसको जो है ना नया नाम दे के करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस जमात को हाईजैक कर लिया और बोला जी हम लंदन से अलग हो गए। तो ठीक है, आज लंदन वाले भी फिर इनसे अलग हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो उन्होंने कराची और हैदराबाद से और जहाँ जहाँ इनकी प्रेजेंस थी वहाँ पे एमक्यूएम लंदन ने अपने उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से उन्होंने खड़े कर दिए। तो अब इनके कान खड़े हो गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वालों के, जो लोटा ग्रुप है, इनके कान खड़े हो गए कि भाई अब क्या होगा, कहीं ये वोट जो है हमारा, क्योंकि इनका सीधी सी बात ये है भाई इनका तो वोट है ही नहीं, ये तो उसी का वोट था जिसने बनाई थी जमात। बहरहाल अगर इनको ये बनानी थी तो इनको मैंने बताया ना कि इनको अपना नाम और शिनाख्त अलग रखनी चाहिए थी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कायद बुरा तो जमात अच्छी, ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो कायद भी अच्छा है या जमात भी अच्छी, या कायद बुरा गद्दार या फिर जमात भी अच्छी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी यानी जमात क्योंकि उसकी बनी हुई है, इनका इन्होंने थोड़ी ये जमात बनाई है, ये जमात तो अल्ताफ हुसैन ने बनाई है एमक्यूएम, तो इन्होंने अपनी नाम से कोई दूसरी जमात भी नहीं बनाई और जो है ना उसी में जो है ना उसका मफाद और फायदा उठाने के चक्कर में ये उस पर काबिज होकर बैठ गए और उनका पत्ता काट दिया। तब उन्होंने उम्मीदवार तो खड़े कर दिए अपने, अब ये परेशान है और इधर उधर जो है ना दाएं बाएं देख रहे हैं कि अब हमारा साथ क्या होगा। और जहाँ तक मुझे अंदाजा ही अपने फैसिलिटेटर जो नून लीग के भी फैसिलिटेटर हैं उन्हीं से रब्ता करेंगे और उनको बोलेंगे भाई हमें बचा लो, तो ऐसा ना हो कि जो है ना ये इनके उम्मीदवार जीत जाए और हमारा जो है ना काम तमाम हो जाए और जो हमें जो नशस्तें मिलनी है और जो वादे शादे हुए हैं वो कहीं उल्टे ना पड़ जाएं। तो ये इनको भी खौफ जो है ना ये खाया जा रहा है। तो ये कुछ चंद खबरें थी जो आज जो है आपसे शेयर करनी थी। तो लास्ट में बोलूँगा कि इलेक्शन जो है अब 2 दिन बाकी रह गए इलेक्शन के अंदर, तो आपने जो है सुस्ती नहीं दिखानी है। मैं बार बार ये अपनी वीडियो में कह रहा हूँ कि आपने सुस्ती नहीं दिखानी है। 8 फरवरी को आपने इलेक्शन देने के लिए, चाहे जिसको भी वोट दें, लेकिन आपने वोट देने के लिए ज़रूर बाहर निकलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना बाद में रोना गाना फिर इसका कोई जवाब नहीं बनता कि जी महंगाई हो गई, ये हो गया। जब आपने इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लिया तो आपको तनकीद का भी फिर कोई हक नहीं है। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।